भाई नीट 2026 में ना इस टाइप का सवाल आपको परेशान जरूर कर सकता है, जहां पे वो चार्ज पार्टिकल को सर्कल के सरकमफेरेंस के अंदर रख देगा। ये 2 चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। मैंने जनरल केस लिया है 3 चार्ज पार्टिकल का। तो आपको बताना है कि जब ये रिवॉल्व करेगा तो इन तीनों पार्टिकल्स की स्पीड क्या होगी, और इन तीनों पार्टिकल्स का स्पीड और जो रिवॉल्यूशन करेंगे उसका टाइम पीरियड क्या होगा। देखो बड़े सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं मैं कि भाई एक पार्टिकल अपने पकड़ लेते हैं। मान लो हमने पकड़ लिया ये वाला पार्टिकल, इस पे नेट फोर्स निकाल देते हैं। तो यार देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये इसको यहाँ रिपेल कर रहा होगा कुछ एफ फोर्स है, ठीक है ना। और हाँ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे सर्कल के अंदर एक, इसकी सारी साइड्स हमने ए मान ली, ठीक है जी। ये चार्ज पार्टिकल इसको यहाँ रिपेल कर रहा होगा एफ फोर्स से, ठीक है। अच्छा इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, इनके बीच में एंगल बन रहा है 60 डिग्री। बात समझ आई। अब आपने पता होना चाहिए कि यदि दो आइडेंटिकल वेक्टर्स के बीच में एंगल 60 डिग्री बने तो जो उसका रिजल्टेंट आता है वो कितना होता है जी, √3f के बराबर। मतलब इनका रिजल्टेंट फोर्स कितना है, √3f। अब उसको लेके हम आगे चलते हैं। तो आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स है √3f, अब इस रिजल्टेंट फोर्स की वजह से ही तो सर्कुलर मोशन हो रहा है। इसका मतलब ये रिजल्टेंट फोर्स √3f जो है वो किसके बराबर होगा, mv²/r के। और r क्या होगा, r यहाँ पे इस सर्कल का रेडियस होगा। बात समझ आई, ठीक है जी। अब हमें v निकालना है, बट f तो पता होना चाहिए ना। और देखो f पता करने के लिए हमें करना क्या है, यहां से यहां तक का ये कंप्लीट डिस्टेंस चाहिए, ताकि फोर्स के लिए हम k q1q2/r² कर सके। अब इस डिस्टेंस को कैसे निकालना है, बड़ा सिंपल तरीका है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहां से एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर देंगे। तो देखो ये जो साइड है ये आपके पास r है, ठीक है जी। ये जो एंगल यहाँ बनेगा 60 का हाफ, ये 30 डिग्री हो जाएगा। और ये हम क्या निकाल रहे हैं, बेस निकाल रहे हैं। तो ये बेस आपके पास r cos 30 के बराबर होगा। cos 30 √3/2 है, यानी जो आपके पास बेस आएगा दैट इज √3r/2। अब हम फोर्स निकालते हैं। तो √3 फोर्स की जगह k q1 q2 दैट इज q² डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है आपके पास, √3r/2 का होल स्क्वायर, that will be equal to mv²/r। ठीक है जी। इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये आपके पास √3k² अब नीचे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, r का r² हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर 4 पलट के ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पर आपके पास क्या है, mv²/r। इस r से इस r² को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो जो वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइनली आया दैट इज √3 4√3 k² अपॉन में 3mr। ठीक है जी। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम चाहें तो 2q बाहर निकाल लें और नीचे वाले 3 को √3 × √3 करेंगे, नीचे एक √3 बच जाएगा। तो आपके पास √2q, और यहाँ पर आपके पास कितना आएगा, k डिवाइड बाय √3mr। ये आपके पास चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। अब सवाल और भी हो सकता है, ऐसा भी कर देगा क्या कि ट्रायंगल ना बना करके आपको एक कह देगा कि यार चार्ज आपके पास सर्कल तो है, लेकिन अब जो चार्ज पार्टिकल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहे हैं। वो इस तरह से अरेंज है कि अगर इनको आप ज्वाइन करो तो आपके पास एक स्क्वायर बन जाए। और अब आपको बताना है क्या, ये कि भाई इसका स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या आएगा। तो फिर से वही करते हैं, किसी एक पे निकाल लेते हैं, मान लो इस पे। तो और सबके चार्ज का हमने Q मान लिया, ठीक है जी। तो ऊपर से रिपल्शन होगा नीचे की तरफ F, यहां से रिपल्शन होगा सामने की तरफ F, और एक रिपल्शन यहां से होगा इस डायरेक्शन में, उसको हम बोल रहे हैं F'। और फिर से याद रखो, ये दो आइडेंटिकल वेक्टर्स हो और उनके बीच में एंगल अगर 90 डिग्री हो तो उसका रिजल्टेंट आपके पास होता है √2f। मतलब जो नेट फोर्स आएगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, ठीक है जी। तो यहां से हम जो भी नेट फोर्स निकालेंगे F नेट, वो बराबर हो जाएगा आपके पास √f + f'। अच्छा समझ आई, ठीक है जी। अब निकालना शुरू करते हैं। तो √2f + f', क्योंकि ये सर्कुलर मोशन हो रहा है तो ये नेट फोर्स किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के mv²/r। ठीक है जी। अब f निकाले। अरे देखो यहाँ पे सर्कल का रेडियस कुछ गिवन होगा आपको r, ठीक है ना। सर्कल का रेडियस r गिवन होगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे, ये एंगल हो जाएगा 45। भाई अगर ये 45 है तो अगर मैं यहाँ पर साइन मुझे बेस निकालना है ना, तो कॉस लगाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, जो बेस है आपके पास ये r
cos 45 के बराबर होगा, मतलब r बाय √2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, तो बेस हमारे पास r बाय √2 आ गया। तो यानी ये वाला फोर्स है ना, यहाँ से लगने वाला फोर्स, कलर चेंज करूँ, इनके बीच में लगने वाला फोर्स और इनके बीच में लगने वाला फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट √2f है। और f हम कैसे निकालेंगे, √2 इंटू एफ की जगह पर KQ² अपॉन में डिस्टेंस कितना आ गया r डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर प्लस f डैश के लिए KQ² डिवाइड बाय, देखो भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2r हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 2r का स्क्वायर विल बी इक्वल टू mv² बाय r। अब ये √2 का स्क्वायर 2 होगा, 2 पलट के ऊपर जाएगा, तो 2√2 KQ² डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस KQ² डिवाइड बाय 4r² विल बी इक्वल टू mv² बाय r। ठीक है, एक mv² बाय r। ठीक है, तो यहाँ के r से इधर के r जब कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ आपके पास बचेगा 2√2 KQ² अपॉन r, ये आपके पास बचेगा KQ² अपॉन में 4r, और यहाँ आपके पास बचेगा mv²। m को डिवाइड में लेकर क्या जो कॉमन आ रहा है उसको निकालो, तो v² निकालने के लिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखो सर आपके पास KQ² अपॉन r कॉमन आ रहा है, अपॉन में m भी कॉमन आएगा, और यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा 2√2 प्लस 1/4, और फिर इस पूरे का रूट कर दोगे तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। और अगर टाइम पीरियड के लिए बोलेगा तो हमारे पास सिंपल टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है 2πr/v। इस फॉर्मूले को सीधा हम चेप देंगे तो वेलोसिटी जो भी आएगी उठा के पुट कर देंगे। तो भाई ऐसी वैरायटी के सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं, उसके लिए प्रिपेयर रहिए। अब ये सवाल जरूरी नहीं सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बने, यही सेम सवाल ग्रेविटेशन के ऊपर भी आ सकता है, वहां Q1 Q2 ना होकर के M1 M2 हो जाएगा। तो अपनों का काम तो ये है कॉन्सेप्ट को पकड़ करके उसको ऐसा इंप्लीमेंट करना है कि किसी भी चैप्टर का सवाल आ जाए ना उसे हम लगा सकेंगे। बात समझ आ रही है? अब यही सेम सिनेरियो दो चार्ज पार्टिकल के लिए भी हो सकता है। दो चार्ज पार्टिकल के लिए क्या कि अरे मैं उल्टा चल रहा हूँ, देखो मैं सीधा चलता तो आपके लिए बड़ा आसान होगा, पेपर इतना करीब है कि उल्टा ही सोचना है हमें, है ना। सीधा सोचने वालों को भला होता भी नहीं ना। इधर दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 Q2, उनका मास सेम होगा कुछ, Q1 Q और Q मान लिया। अब भाई इनके बीच का सेपरेशन 2r हो जाएगा, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है दैट इज K इंटू Q² डिवाइडेड बाय 2r का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या भाई, इनके ये नेट फोर्स इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स हो जाएगा mv² बाय r। तो r से r कटेगा तो mv² विल बी इक्वल टू KQ² अपॉन में 4r के बराबर हो जाएगा। तो अगर v यहां से निकालेंगे √ओवर KQ² अपॉन 4mr। ठीक है ना। टाइम पीरियड के लिए क्या करोगे 2πr/v, इससे ज्यादा कैटेगरी को बना सकता है नहीं। मेरा जो कहने का पर्पज है ना, आप उसको समझो कि हमें कॉन्सेप्ट पे काम करना है। क्वेश्चन किसी भी लेवल का आ जाए हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं रहेगी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स का इस्तेमाल करके हम कैसे टाइम पीरियड और वेलोसिटी निकाल सकते हैं चार्ज पार्टिकल की। इवन यही सेम सवाल ग्रेविटेशन में मास के ऊपर बन सकते हैं। ठीक है जी। अगर कोई और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप बस मेरे कमेंट सेक्शन में एक मैसेज डाल दो, आपको जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए होगा, आपको जो टॉपिक समझना होगा, मैं आपके लेवल पे आके आपको वो टॉपिक समझाऊंगा, मैं गारंटी देता हूँ। तो कुछ भी समझना है मेरे कमेंट सेक्शन में बस कमेंट कर दो। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। छोटी सी वीडियो थी, आपको सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, जो कि मुझे लगा नीट 2026 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन वीडियो को शेयर करो, भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। और आपको जो कुछ पूछना है, जो टॉपिक समझना है, आपके लिए अवेलेबल हूँ, आप बस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो।